प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 22 मार्च सोमवार। पहला पाठ नबी दानियल का ग्रंथ, अध्याय 13, पद संख्याएं 1 से 9, 15 से 17, 19 से 30 और 33 से 62 तक। योआकीम नामक व्यक्ति बाबुल का निवासी था। उसका विवाह हिल्किया की पुत्री सुसन्ना से हुआ था। वह अत्यंत सुंदर और प्रभु भक्त थी, क्योंकि उसके माता पिता धार्मिक थे और उन्होंने अपनी पुत्री को मूसा की संहिता के अनुसार पढ़ाया लिखाया था। योआकीम बहुत धनी था और उसके घर से लगी हुई उसके एक सुंदर वाटिका थी। यहूदी उसके यहाँ आया जाया करते थे, क्योंकि वह उनमें सबसे अधिक प्रतिष्ठित था। जब दोपहर के समय लोग चले जाते तो सुसन्ना अपने पति की वाटिका में टहलने आया करती थी। दोनों नेता उसे प्रतिदिन वाटिका में घूमते और टहलते देखते थे और उनमें सुसन्ना के लिए प्रबल काम वासना उत्पन्न हुई। वे उपयुक्त अवसर की ताक में ही थे कि सुसन्ना 2 नौकरानियों के साथ अपने आदत के अनुसार वाटिका में घूमने आई। उस दिन बहुत गर्मी थी, इसलिए वह स्नान करना चाहती थी। उन दोनों नेताओं को छोड़कर जो छिपकर उसे ताक रहे थे, वहाँ कोई नहीं था। उसने अपनी नौकरानियों से कहा, जाकर तेल और मरहम ले आओ और वाटिका का फाटक बंद कर दो, जिससे मैं स्नान कर सकूं। नौकरानियां बाहर गई ही थी कि दोनों नेता उठकर सुसन्ना के पास दौड़ते हुए आए और उससे बोले, देखो, वाटिका का फाटक बंद है, कोई भी हमें नहीं देखता। हम तुम पर आसक्त हैं, हमारे साथ रमन करना स्वीकार करो, नहीं तो हम तुम्हारे विरुद्ध यह साक्ष्य देंगे कि कोई युवक तुम्हारे साथ था और इसलिए तुमने अपनी नौकरानियों को बाहर भेज दिया। लोगों ने सुसन्ना को प्राणदंड की आज्ञा दी। इस पर सुसन्ना ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, हे शाश्वत ईश्वर, तू सब रहस्य और भविष्य में होने वाली घटनाएं जानता है। तू जानता है कि इन्होंने मेरे विरुद्ध झूठी गवाही दी है। इन्होंने जिन बुरी बातों का अभियोग मुझ पर लगाया है, मैंने उनमें से एक भी नहीं किया। फिर भी मुझे मरना होगा। ईश्वर ने उसकी सुन ली। जब लोग उसे प्राणदंड के लिए
ले जा रहे थे तो ईश्वर ने दानियल नामक युवक में एक दिव्य प्रेरणा उत्पन्न की। वह पुकार कर कहने लगा, मैं इसके रक्त का दोषी नहीं हूँ। इस पर सब लोग उसकी ओर देखने लगे और बोले, तुम्हारे कहने का अभिप्राय क्या है? उसने उनमें खड़ा होकर कहा, हे इस्राएलियों, आप लोगों की बुद्धि कहाँ है जो आप जांच और पूरी जानकारी के बिना इस्राएल की पुत्री को प्राणदंड देते हैं। आप न्यायालय लौट जाएं, क्योंकि उन्होंने इसके विरुद्ध झूठी गवाही दी है। इस पर लोग तुरंत लौट गए और नेताओं ने दानियल से कहा, आइए हमारे बीच बैठिए और हमें अपनी बात बताइए, क्योंकि ईश्वर ने आपको नेताओं जैसा अधिकार प्रदान किया है। दानियल ने उनसे कहा, इन दोनों को एक दूसरे से अलग कर दीजिए और मैं इनसे पूछताछ करूँगा। जब दोनों को अलग कर दिया गया तो दानियल ने एक को बुलाकर उनसे कहा, अधर्म करते करते तेरे बाल पक गए हैं। अब तुझे अपने पुराने पापों का दंड मिलने वाला है। तू निर्दोषों को दंड देकर और दोषियों को निर्दोष ठहराकर अन्यायपूर्वक विचार किया करता था, जबकि प्रभु ने कहा है, तुम निर्दोष और धर्मी को प्राणदंड नहीं दोगे। अब यदि तूने इसे देखा तो हमें बता कि तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को एक साथ देखा। उसने उत्तर दिया, बाबुल के नीचे। दानियल ने कहा, इतना बड़ा झूठ बोलकर तूने अपना सिर गंवा दिया है। ईश्वर के दूत को ईश्वर से यह आदेश मिल चुका है कि वह तुझे 2 टुकड़े कर दे। दानियल ने उसे ले जाने की आज्ञा देकर दूसरे को बुला भेजा और उससे कहा, तू यूदा का नहीं, कनान की संतान है। सौंदर्य ने तुझे पथभ्रष्ट किया और वासना ने तेरा हृदय दूषित कर दिया है। तुम लोग इस्राएल की पुत्रियों के साथ इस प्रकार व्यवहार करते थे और वे डर के मारे तुम्हारा अनुरोध स्वीकार करती थी। किंतु यह यूदा की पुत्री है जो तुम्हारे अधर्म के सामने नहीं झुकी है। तो मुझे बता, तूने किस वृक्ष के नीचे दोनों को साथ देखा? उसने उत्तर दिया, बालूत के नीचे। इस पर दानियल ने कहा, तूने भी इतना बड़ा झूठ बोलकर अपना जीवन गंवा दिया है। ईश्वर का दूत हाथ में तलवार लिए प्रतीक्षा कर रहा है। वह तुझे 2 टुकड़े कर देगा और तुम दोनों का सर्वनाश करेगा। तब समस्त सभा ऊंचे स्वर से जयकार करते हुए ईश्वर की स्तुति करने लगे, जो अपने पर भरोसा रखने वालों की रक्षा करता है। दानियल ने उनके अपने शब्दों द्वारा दोनों नेताओं की गवाही असत्य प्रमाणित की थी, इसलिए लोग उन पर टूट पड़े और उन्होंने मूसा की संहिता के अनुसार उन दुष्टों को वह दंड दिया जिसे
वे अपने पड़ोसी को देना चाहते थे और लोगों ने दोनों का वध कर डाला। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 8 वाक्य 1 से 11 तक। यीशु जैतून पहाड़ चले गए और वह बड़े सवेरे फिर मंदिर आए। सारी जनता उनके पास इकट्ठी हो गई थी और वो बैठकर लोगों को शिक्षा दे रहे थे। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को ले आए और उसके बीच में खड़ा कर उन्होंने यीशु से कहा, गुरुवर, यह स्त्री व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई है। संहिता में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने यीशु की परीक्षा लेते हुए यह कहा, जिससे उन्हें उन पर दोष लगाने का कोई आधार मिल जाए। यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखते रहे। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह करते रहे तो यीशु ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में से जो निष्पाप हो वही सबसे पहले इसे पत्थर मारे। और वो फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक सबके सब एक एक करके खिसक गए। यीशु अकेले रह गए और वो स्त्री बीच में खड़ी रही। तब यीशु ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहाँ हैं? क्या एक ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, महोदय, एक ने भी नहीं। इस पर यीशु ने उससे कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। जाओ और अब से फिर पाप नहीं करना। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आज के दोनों पाठों के जरिए हमारे सामने दो नारियां रखी गई हैं। पहले पाठ में एक ऐसी पवित्र नारी जिसके ऊपर व्यभिचार का दोष लगाया गया था, और सुसमाचार में एक ऐसी नारी जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। दोनों मौत के मुंह के पास थे। यहूदी समाज प्रभु यीशु के ज़माने में और पहले भी पुरुष प्रधान समाज था। वहाँ पर पुरुषों को ज़्यादा महत्व था, नारियों को कम महत्व था। पुरुषों की आवाज़ ज़्यादा सुनी जाती थी, नारियों की आवाज़ कम सुनी जाती थी। हालांकि हम जानते हैं, उत्पत्ति ग्रंथ में अध्याय 1 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और उससे नर नारी के रूप में बनाया। दोनों को समान सम्मान के पात्र बनाया। लेकिन मनुष्य ने नारी को अबला समझ रखा था, उसको दुर्बल बनाए रखा था। इसलिए ईश्वर को उनको बचाने के लिए एक अद्भुत और चमत्कारपूर्ण रास्ते को अपनाना पड़ा। हम पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 35 में हम पढ़ते हैं वाक्य 17 से 19 तक। प्रभु के बारे में बताया गया, वह विनय करने वाले अनाथ अथवा अपना दुखड़ा रोने वाली विधवा का तिरस्कार नहीं करेगा। उसके आंसू उसके चेहरे पर झरते हैं और उसकी आह अत्याचारी पर अभियोग लगाती है। उसके आंसू उसके चेहरे से स्वर्ग तक चढ़ते हैं और प्रभु उसकी आह सुनता है। दुर्बलों, तिरस्कृत लोगों की आह प्रभु सुनते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 21 में आप पढ़ेंगे, उसके वाक्य 6 में, दरिद्र की प्रार्थना सीधे ईश्वर के कान तक पहुंचती है, उसे शीघ्र ही न्याय दिलाया जाएगा। दुर्बलों, परेशान लोगों, अनाथों की प्रार्थना सीधे प्रभु के कान तक पहुंचती है। आज का पहला पाठ नबी दानियल के ग्रंथ से लिया गया था। नबी दानियल के ग्रंथ में एक सुंदर प्रकरण घटना है, सुसन्ना की घटना। वास्तव में सुसन्ना की घटना सुसन्ना के बचाव की कहानी है, साथ ही साथ दो न्यायाधीशों के पतन की भी कहानी है।
वचन में हमने सुना कि 2 न्यायाधीश सुजन्ना जो एक भक्त नारी थी, उसके प्रति ललायित हो गए, उसके प्रति वासना युक्त हो गए। आप पढ़ेंगे वाक्य 9 में लिखा हुआ है, दानियल का ग्रंथ अध्याय 13 वाक्य 9 में वहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि नहीं लगाई। स्वर्ग की ओर अपनी दृष्टि नहीं लगाई, इसीलिए उनका नैतिक पतन हो गया। जब भी हम अपनी दृष्टि को स्वर्ग से हटाते हैं, विशेष करके जो चुने गए हैं, वे दोनों न्यायाधीश इस्राएल के न्यायाधीश थे, जनता को न्याय दिलाने वाले थे। उन्होंने अपनी दृष्टि को स्वर्ग से हटाकर धरती पे लगाई, धरती की चीज़ों पे लगाई, विशेष करके उस नारी पे लगाई, और उनका पतन हुआ। आपने पूरी कहानी सुनी। सुजन्ना के सामने 2 मार्ग थे। एक, अपना शरीर उनके हाथों देना, पाप में गिर जाना, अपनी आत्मा को गंवाना, ईश्वर के विरुद्ध पाप करना, अपराध करना। दूसरा था अपने शरीर को मार डाले जाने के लिए दिया जाना, और सुजन्ना ने दूसरे को चुना। सुजन्ना ने दूसरे को चुना। सुजन्ना ने तय किया कि मैं अपने शरीर को मार डाले जाने के लिए दूंगी, लेकिन मैं अपने शरीर को पाप के वश में नहीं दूंगी। नतीजा, ईश्वर दानियल नामक एक युवक के अंदर पवित्र आत्मा को भेजता है, और वह उन लोगों के हाथों से सुजन्ना को बचाने के लिए सबके सामने आ जाता है। न्याय किया जाता है। दोनों बुजुर्गों को अपराधी ठहराया जाता है, सुजन्ना को बचाया जाता है, और यही ईश्वर करता है। जब हम ईश्वर के मार्ग पर चलते हैं, ईश्वर के नियमों का पालन करते हैं, ईश्वर हमारे लिए एक तीसरा मार्ग, तीसरा द्वार खोल देता है। सुजन्ना के सामने बचने के लिए कोई मार्ग नहीं था। या तो वो पाप में गिरे, या तो वो मार डाली जाएं। दोनों मार्ग खतरनाक था, लेकिन ईश्वर ने उसके लिए एक तीसरा मार्ग, तीसरा द्वार खोल दिया, क्योंकि उसने ईश्वर पर भरोसा रखा और ईश्वर के नियमों का उल्लंघन करने से अपने को बचाए रखा। और आज के सुसमाचार में हमने व्यभिचार में पकड़ी गई उस नारी के विषय में सुना। बाइबल हमें बताती है कि हमारा ईश्वर दुर्बलों के पक्ष में है। आप पढ़ेंगे स्तोत्र ग्रंथ के स्तोत्र 109 उसके वाक्य 31 में लिखा हुआ है, क्योंकि वह दरिद्र के दाहिने विद्यमान है, क्योंकि वे दरिद्र के दाहिने विद्यमान है, जिससे वह न्यायकर्ताओं से उसके जीवन की रक्षा करें। प्रभु ईश्वर दुर्बलों के दाहिने विद्यमान है, ताकि वह ऐसे लोगों से उन्हें बचाएं जो न्याय के नाम पर अन्याय करते हैं। आज के समाचार में आपने देखा, व्यभिचार में पकड़ी गई एक नारी को यीशु के सामने लाया जाता है, और वचन में हमने सुना कि लोग फरीसी और शास्त्री यीशु की परीक्षा लेने के लिए आए थे, ताकि यीशु पकड़े जाएं। यीशु से सवाल किया जा रहा था, हम क्या करें, हम छोड़ दें या मार दें? अगर यीशु कहते छोड़ दो, तो वे कहते ये हमारी संहिता का पालन नहीं करते। अगर यीशु कहते इसे मार दो, तो वे कहते ये दयालु नहीं है। दोनों तरफ से यीशु पकड़े जाते हैं। सुसमाचार में आपने सुना कि प्रभु यीशु उनकी बात को सुनने के बाद जमीन पर लिखना शुरू कर दिया। ये जमीन पर लिखने का मतलब क्या है? जब आप दूसरों की बात को गौर से नहीं सुनना चाहते हैं, गंभीरता से नहीं लेते हैं, तो आप दूसरा कुछ करने लगते हैं। पत्नी कुछ बात कर रही है, लेकिन पति ख्याल नहीं करता है, अखबार पढ़ता है। क्या मतलब इसका? मुझे तुम्हारी बातों में रुचि नहीं है। फरीसी और शास्त्री बोलते जा रहे थे कि हमारी संहिता बताती है कि इसको मार डाला जाना चाहिए, लेकिन प्रभु उसमें बिल्कुल रुचि नहीं ले रहे थे। अंत में मजबूरन प्रभु को कहना पड़ा कि तुम में से जो निष्पाप है वो पहला पत्थर मारे। धीरे धीरे सभी लोग वहां से खिसक गए। वचन में बताता है, अंत में वो नारी यीशु के सामने खड़ी है।
प्रभु यीशु ने उसके दिल की बातों को समझ लिया। ये सोचना गलत है कि सभी व्यभिचारी, व्यभिचार करने वाले सभी लोग पाप में मजा लेने के लिए व्यभिचार कर रहे हैं। हो सकता मजबूरी हो। कई ऐसी नारियां होती हैं जो वेश्यावृत्ति करती हैं मजबूरी की वजह से। तो प्रभु यीशु ने उसके शरीर को नहीं देखा, शास्त्री और फरीसियों ने उसके पापी शरीर को देखा, लेकिन प्रभु यीशु ने उसके शरीर के अंदर निवास करने वाले उस दिल को देखा। और प्रभु ने देखा कि वो पश्चातापी दिल है। वचन में लिखा हुआ है कि प्रभु पश्चातापी दीनहीन का तिरस्कार नहीं कर सकते। प्रभु ने उसके दिल के अंदर जो पश्चाताप उसको देखा। एजेकिएल नबी के ग्रंथ की अध्याय 18 उसके वाक्य 32 में हम पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। मैं किसी भी मनुष्य की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता। प्रभु यीशु उनकी बातों में रुचि नहीं ले रहे थे, क्योंकि प्रभु को बिल्कुल प्रिय नहीं था, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता था कि वो नारी मार डाली जाए, बल्कि ईश्वर चाहता था कि वो बचाई जाए। फरीसी और शास्त्रियों को ये नहीं मालूम था कि वे हालांकि यीशु की परीक्षा लेने के लिए उस नारी को यीशु के पास ले आए थे, उनको नहीं मालूम था कि वे मुक्तिदाता के पास ही उस नारी को लाए थे, मुक्ति देने वाले के पास ही उस नारी को लाए थे। प्रभु यीशु ने उस नारी के अंदर की बातों को समझ लिया, उसके पश्चातापी हृदय को देखा। प्रभु यीशु पवित्र थे, लेकिन प्रभु ने उस नारी को इसलिए तिरस्कृत नहीं किया कि वो अपवित्र थी। समूची बाइबल में सिखाया जाता है कि प्रभु पापियों से प्यार करते हैं। सुसमाचार में लूकास अध्याय 15 में बार बार प्रभु कहते हैं, 99 धर्मियों की अपेक्षा एक पश्चातापी पापी के लिए स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। प्रभु यीशु ने उसके पश्चातापी हृदय को देखा, उसे स्वतंत्र किया। जो घायल है वो दूसरों को घायल करता है, लेकिन जो चंगा हुआ है वो दूसरों को चंगा करता है। जो स्वतंत्र है वो दूसरों को स्वतंत्र करता है। प्रभु यीशु स्वतंत्र थे, इसलिए प्रभु ने उस नारी को मौत के मुंह से बचा लिया। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आज के दोनों पाठों के लिए धन्यवाद देते हैं, दोनों नारियों की उदाहरण के लिए धन्यवाद देते हैं। तेरे वचन के द्वारा तूने हमें बताया है कि तू कभी भी किसी की मृत्यु से प्रसन्न नहीं होता है। तू हमारी मृत्यु नहीं चाहता है, तू चाहता है कि हर मनुष्य सत्य को जाने और मुक्ति प्राप्त करे। वचन में लिखा हुआ है, मनुष्य की मृत्यु से तुझे भी दुख होता है। तू किसी की भी मृत्यु नहीं चाहता है, तू चाहता है कि हम सभी लोग जीवन प्राप्त करें, अनंत जीवन प्राप्त करें। ए प्रभु यीशु, हमें भी जीवन देने वाले बना, हमें भी दूसरों को स्वतंत्र करने वाले बना, हमें भी दूसरों पर दया दिखाने वाले बना। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद दीजिए। आज का संपूर्ण दिन उनके लिए कृपा का दिन हो, आशीष का दिन हो। वे जहाँ कहीं भी जाएं, तेरे संरक्षण का अनुभव हो, सुरक्षा का अनुभव हो। हर प्रकार के अंधकार की शक्तियों, दुष्ट आत्माओं से और विपत्तियों से वे बचे रहें। हमारी प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी वाणी